मेरा नाम डॉक्टर BA नईम है और मैं फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी इस्लामाबाद में आई का प्रोफेसर हूँ, आई स्पेशलिस्ट हूँ और मेरा ताल्लुक मैं ग्रेजुएट हूँ कायदे से मेडिकल कॉलेज बहावलपुर का। मेरी जो शेयर करने का मकसद ये है आज की वीडियो का कि मैं जो आम आदमी की फलाह का एक आंखों के हवाले से एक मैसेज है जो मैं डिलीवर करना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आने वाली इतवार यानी कि 21 जून को सुबह सूरज ग्रहण लगा हुआ है और इसकी वजह से जो आंखों में बुरे असरात होते हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा, आप तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। सूरज ग्रहण क्या होता है? सूरज ग्रहण बेसिकली सूरज के और जमीन के दरमियान चांद का आ जाना, इसको सूरज ग्रहण कहते हैं। इसमें काफी सारी रोशनी ब्लॉक हो जाती है और इंटेंसिटी सूरज की रोशनी कम हो जाती है, लेकिन उसकी जो बैरूनी हिस्सा है जिसको हम ग्रहण कहते हैं, एक्लिप्स कहते हैं, उससे रोशनी फिर भी आती रहती है और वो थोड़ी कंसंट्रेटेड फॉर्म में भी होती है। अच्छा, हमारे अल्लाह ताला ने बहुत सारे प्रोटेक्शन के सिस्टम रखे हुए हैं एटमॉस्फेयर में भी और हमारी जिस्म के अंदर भी। एटमॉस्फेयर में जो प्रोटेक्शन का जो लेयर है इसको हम ओजोन लेयर कहते हैं। चंद मील के थिकनेस होती है इसकी और ये काफी सारी हार्मफुल रेडिएशंस की जो सूरज की होती हैं उसको ये ब्लॉक कर देती है। लेकिन कुछ ना कुछ रोशनी जो है जो हार्मफुल है वो फिर भी आती रहती है और इसको हमारा जो आंख का जो सामने का हिस्सा है जिसको हम कॉर्निया है कुछ ये ब्लॉक करता है। तेज रोशनी हो तो आपको पता है तेज रोशनी में और हवा में, तेज हवा में हमारी आंख भी जो है छोटी हो जाती है। लिड्स भी उसको प्रोटेक्ट करती है, हमारी आंख को तेज हवा से बचाती है, तेज रोशनी से बचाती है। कॉर्निया भी बचाता है और लेंस भी जो है वो हार्मफुल रेडिएशन को ब्लॉक कर देता है। हमारी पुतली जिसको हम प्यूपल कहते हैं, तेज रोशनी हो सूरज में बाहर जाए तो ये छोटी होती है ताकि कम जो रोशनी है वो पीछे पर्दे की तरफ जाए और पर्दे को नुकसान कम हो। यही पुतली शाम को या अंधेरे में बड़ी हो जाती है, डायलेट हो जाती है और ताकि ज्यादा रोशनी जो है पर्दे में जाए और हमें नजर आए। होता क्या है सूरज ग्रहण में, चूंकि इंटेंसिटी लाइट की कम होती है, वो पुतली जो सुकड़ना चाहिए वो सुकड़ती नहीं, वो फैली रहती है और वही रेज हार्मफुल रेडिएशन जो है, इंफ्रारेड है या अल्ट्रावायलेट है, वो पीछे पर्दे में जाती हैं और पर्दे का वो हिस्सा जो कि बहुत हसास होता है, सेंसिटिव होता है, जिसको मैकुला कहते हैं। मैकुला के अंदर भी एक और हसास हिस्सा है जिसको फोविया कहते हैं। फोविया या सबसे हसास हिस्सा जिस जो बारीक बहुत फाइन नजर में जिसका ताल्लुक होता है वो क्या है? जैसे मैं आपको देख रहा हूं तो आपकी जो इमेज है मेरे उस फोविया पे पड़ रहा है, मैं आपकी हर एक चीज बारीक चीजें देख सकता हूं, लेकिन जो बैरूनी हिस्सा है ये बाहर वाला, इसमें इतनी फाइन विजन नहीं है, क्रूड विजन है। जो ही मैं अपनी आंख को इधर लाऊंगा तो मुझे अपने रिंकल भी नजर आएंगे। तो वही सेंसिटिव जो एरिया है वही वो लाइट रेज फोकस होती है और उसको वो डैमेज करती है। वो डैमेज जितना ज्यादा देर तक देखेंगे ज्यादा डैमेज होगा। ये डैमेज सेकंड्स में भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द मीडिया। मीडिया वो है कॉर्निया, हमारा लेंस, ये सारा मीडिया है। और यंग लोग जो हैं उनमें ये मीडिया बहुत क्लियर होता है और जिसकी नजर अच्छी है और जो यंग है उनमें ज्यादा नुकसान होने का अंदेशा होता है क्योंकि फोकसिंग अच्छी होती है रेटिना के ऊपर, उस पर्दे के ऊपर, फोबिया के ऊपर, तो ज्यादा नुकसान का अंदेशा है। तो मेरा अर्ज ये है कि इसको डायरेक्टली देखने से तो बहुत ही नुकसान हो सकता है, इनडायरेक्ट देखने से भी इसको नुकसान हो सकता है। एक रेफरेंस मैं कोट करूंगा 11 अगस्त 1999 यानी 1999 का, जिसमें कि जिनको सिम्टम्स थी 84 यानी 84% लोगों को सिम्टम थी। उनमें काफी सारे लोग तो बेहतर हो गए चंद हफ्तों में, चंद महीनों में, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनको इरिवर्सिबल डैमेज हुआ। इरिवर्सिबल का मतलब यह है कि आप किसी भी दवाई से, किसी भी इंजेक्शन से, किसी भी ऑपरेशन से उसको आप ठीक नहीं कर सकते। तो वो सेंटर का एरिया वो ब्लॉक हो गया। जो लोग बेहतर भी हो गए उनकी सेंटर रीजन में कभी किसी को टेढ़ी बड़ी चीज नजर आ रही है, किसी को फेडेड सी चीज नजर आ रही है। तो कहने का ये मतलब है कि ये लोग फन के लिए देखना, या कुछ वर्शिपर्स भी होते हैं जो पूजा करते हैं सन की, उनमें ये देखने में ज्यादा आया है। तो ये मेहरबानी करके बच्चों को या तो सोया रहने दें 9 से 12 बजे तक, और अगर उठे भी हैं तो कोशिश करें कि उसको सूरज ग्रहण को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मत देखें। इनडायरेक्टली देखने से गो के डैमेज के नुकसान कम होते हैं लेकिन फिर भी हो सकते हैं। तो बेस्ट तरीका यह है कि आप टीवी में देख लें या वैसे किसी नेट से देख लें, ग्रहण को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखने की कोशिश न करें। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।